तो अभी हीर वहाँ पर है और तोरी है यहाँ पर। आज पता नहीं माँ बेटी को क्या हुआ है, अलग अलग घूम रही है, वरना तो एक साथ में घूमती है दोनों। आज शायद कुछ अंदर ही अंदर दोनों का झगड़ा हो गया है माँ बेटी का, इसलिए दूर दूर खड़ी है। हीर अभी आएगी शायद यहाँ पर। तोरी तो यहाँ पर खड़ी है एकदम, घास खा रही, खा भी नहीं रही, कुछ कर भी नहीं रही, ऐसे ही खड़ी है। देखो आ गई उसकी माँ के पास। तो ये जो गांव में सरकार मूंगफली खरीदती है ना, ये वहाँ पर डालने के लिए जानी है। तो ये 2 ट्रैक्टर आए हैं, क्योंकि गांव में हमारे रिलेटिव्स के ही है, तो गांव में रात को रखने नहीं, इसलिए हमारे घर पे आके यहाँ पर रख दिए। अभी आज इनका खाली करने की बारी है, तो दोपहर तक शायद इनकी बारी आ जाएगी। एक दिन में शायद 100 ट्रैक्टर ऐसा कुछ लेते हैं, मतलब कि मूंगफली के। तो भी दोपहर तक शायद बारी आ जाएगी। दोनों ट्रैक्टर में मूंगफली ट्रॉली में भरी है। हेलो तो अभी हीर को खुला किया, तोरी भी अभी पानी पीने के बाद इस तरफ आ जाएगी। ઓલે જોવી જો तो अभी यहाँ पर तैयार हो रहा है पकोड़े बनाने, तो उसका सारा मसाला। तो ये पकोड़े जो नॉर्मल पकोड़े हम खाते हैं वो बेसन के होते हैं, और ये लेकिन बेसन वाले नहीं है, ये है बाजरे के लोट के, मतलब कि बाजरे के आटे के। और ये जो बेसन के हम बनाते हैं उससे काफ़ी टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, और मुझे खास करके ये बहुत पसंद है। बेसन के क्या होते हैं, आप कभी खाओ ना तो वो पानी बहुत पिलाते हैं। अगर आप ज़्यादा खा लो ना तो आप सिर्फ पानी ही पीते रहोगे। अगर सुबह तो आप खा लो तो शाम तक सिर्फ पानी 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 ही होगा। वैसे सुबह इतना खाते नहीं है कोई, लेकिन अगर खा ले दोपहर को या कोई तो वो बहुत पानी पिलाते हैं। और ये जो बाजरे के आटे के होते हैं ना, वो टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं, और एकदम मज़ा आता है आपको खाने का। थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा डालने का भी नहीं होता, सिर्फ हरा प्याज, धनिया और बाजरे का आटा, और थोड़े से अपने स्वाद के अनुसार चटनी और नमक, बस इतना ही होता है। हाँ, जो हम दूसरे मसाले डालते हैं उसको फुलाने के लिए, वो इसमें कुछ नहीं होता डालने का, सीधा सिर्फ एकदम सिंपल, और बहुत बनाना इजी होता है। आप भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हो ये। और अगर आप एक बार इसको खाओगे ना तो आपको ऐसा वो बेसन के जो भी आप खाते हो वो भूल जाओगे पकोड़े, क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं टेस्ट में। और चटनी जो मम्मी यहाँ पर घर पे बनाती है दही की,
ये बन के रेडी हो चुकी है। इसमें होता है लहसुन, धनिया, चटनी, नमक, नींबू और दही। यही होता है, इतना ही होता है और बहुत अच्छी बनती है ये भी। ये सिर्फ हम भजिए के साथ खाने के लिए बनाते हैं और अगर दूसरा कुछ ऐसा बनाए तो उसके साथ भी। हम इनको पकोड़ा नहीं बोलते, भजिया बोलते हैं। हर जगह पे इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो अभी बन रहे भजिया, ये जो बाजरे के आटे के हैं वो अभी थोड़े से बन चुके हैं और बाकी बन रहे। और ये है बेसन के मेथी वाले दादाजी के लिए, ये वो है बाजरे के। अभी ये बेसन के आटे के बन रहे। ये इससे बड़े बड़े होते हैं क्योंकि इसमें जो इसका मसाला आता है, क्या बोलते हैं, हाजी का फूल, उसे हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, वो इसमें डालते हैं उससे कि इसका थोड़ा सा ये बड़े हो। और इसमें इनो भी डालते हैं और दूसरा कुछ डालते हैं, शायद से तो नहीं डालते होंगे। अभी ये थोड़े से गर्म है तो ये थोड़े से बना लिए हमारे खाने के लिए और बाकी दादाजी के लिए बनाएंगे। जब वो खाएंगे तब वो थोड़ा सा हम लेट खाते पहले से ही। ये सिर्फ मेथी और प्याज ही है इसमें, शायद सिर्फ मेथी और प्याज और इसमें मिक्स है, इसमें मेथी नहीं है। ये मेथी बिना के हैं, ये मेथी वाले। तो इनको पकने में भी थोड़ी देर लगती है, ये थोड़े जल्दी पक जाते हैं। मैं खा लेता हूँ क्योंकि मुझे लगी बहुत ज़ोर की भूख, इसलिए मैंने मम्मी को बोला कि पहले मेरे लिए बना दो, उसके बाद आप दूसरा काम करना। तो अभी बन चुके हैं, इतने तो मैं नहीं खाऊंगा, इसमें तो बहुत बचेंगे। लेकिन मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं ना सुबह उठ के खा पी के यहाँ पर अंदर आया तो सुबह भी ये मेरे साथ ही सोता है। और फिर ये जो मेरा कंबल है उसमें मैं इसको सुला के गया था तो अभी तक सो रहा है। 1 घंटे से ऊपर हो गया है। रात को तो पूरी रात साथ में ही था लेकिन अभी भी सो रहा है ऐसे कंबल में। सो जाओ सो जाओ, देखो सो गया। जो इससे पहले जो बिल्ली थी ना हमारी बड़ी वाली, वो भी ऐसे ही सोती थी, पूरी रात मेरे साथ सोती। फिर जब मैं सुबह उठता तब ऐसे कंबल में उसको पूरा लपेट के ऐसे सुला देता। जब मम्मी इसको ठीक करती तब वो उठता। उड़ गया उड़ गया उड़ गया, बाहर आवाज़ आई ना, उड़ गया। तो फिर मैं लेके जा रहा हूँ खेत पे चाय। एक वर्कर आया है उसके लिए, मम्मी तो पीती नहीं है। गाजर में थोड़ा थोड़ा घास हुआ है तो इसको निकालने का काम चल रहा है, क्योंकि अगर गाजर जब तक निकलेंगे तब तक वो घास रखेंगे तो उसके फिर बीज उसी में गिर के उग जाएंगे तो घास बढ़ जाएगा। इस वजह से उसको निकाल रहे। इसमें धनिया, मेथी और पालक वगैरह लगाए थे लेकिन मोर आते हैं तो वो काट गए। बहुत सारी मेथी थी लेकिन थोड़े से धनिया बचे और थोड़ी सी मेथी बची। ये है लहसुन। मैंने उल्टे हाथ में फ़ोन पकड़ा इसलिए थोड़ा सा हिल रहा है। गाजर भी बड़े बड़े हो गए, ये भी थोड़ा सा ही बचा है। अभी 1 घंटे में शायद हो जाएगा पूरा। घास थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए थोड़ी सी देर लग रही है। दोपहर से पहले मैं निकाल रहा था इनके साथ घास और अभी मम्मी गई है। मैंने घर पे किया, गायों को चारा डाला, चाय बनाई, घोड़ियों को और हीर को दोनों को पानी पिलाया। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैंने सारी गायों को चेंज कर दिया है, सभी को चारा डाल दिया है। और अभी मुझे हमारे जो पूरा खेत की बाउंड्री है उसमें दवाई छिड़कनी है। जो पिग होते हैं हमारे, ये जो गांव के होते हैं, तो यहाँ पर खेत में आके जो ये प्याज है उसमें जो क्यारा है उसमें चल के उसके बिगाड़ देते हैं। तो उसकी एक दवाई आती है जो पूरे हमारे खेत की बाउंड्री पे हमें छिड़कनी होती है, जिससे कि उसकी स्मेल से वो अंदर नहीं आते और हमारे जो भी फसल होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि अंदर नहीं आएगा तो वो फसल नहीं बिगड़ेगी। तो उसके लिए मुझे दवाई छिड़कनी है पूरी बाउंड्री में, जिससे कि अंदर ना आए
क्योंकि अंदर आते हैं तो फिर अभी तो छोटी छोटी है तो उसमें पैर देते तो वो पूरी टूट जाती है, और बड़ी होगी उसके बाद भी उतना ही नुकसान होगा। तो ये पूरी बाउंड्री में 2-3 पंप आएंगे तो वो पूरी मैं छिड़क दूंगा। और पापा गए हैं ये प्याज के लिए दवाई लेने के लिए, अभी 1-2 दिन बाद उसमें भी छिड़कनी है इसलिए।